अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है। आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10th क्लास के मैथमेटिक्स के पास्ट पेपर का जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन है उसकी, यानी हम लोग मरूसी की बात करेंगे इस वीडियो में, और 5 साल मरूसी हल भी करने वाले हैं। ये वीडियो एंड तक देखने के बाद आप लोग इस काबिल हो जाओगे कि आप लोग जान सकोगे कि वो कौन कौन से एमसीक्यूज हैं जो कि हर बार बोर्ड के पेपर में रिपीट होते हैं। उसके बाद आपको ये भी फायदा होगा ये वीडियो मुकम्मल देखने का कि आप लोगों का जो मैथमेटिक्स का पेपर होगा उसमें जो 15 नंबर की ऑब्जेक्टिव होती हैं यानी एमसीक्यूज होते हैं, उनमें से कम आप लोग 13 का दुरुस्त जवाब दे सकोगे और ज्यादा से ज्यादा 15 का भी आप लोग दुरुस्त जवाब दे सकते हो। तो ये वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत अहम होने वाली है। फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मसावात, तो मसावात है जी 4x² मनफी 4x² मनफी 16 का हल सेट है। यानी यहाँ पे मसावात है 4x² मनफी 16 इज इक्वल टू 0 का हल सेट है। तो जी इसका अगर हल सेट निकालें तो वो बनता है जमा नफी 2। तो ये सी ऑप्शन दुरुस्त है। मनफी 1 के जज़रुल मरब्बा है। मनफी 1 के जज़रुल मरब्बा आप लोगों ने याद कर लेने हैं जी। मनफी 1 का जज़रुल मरब्बा जो है यानी क्यूबिक रूट जो है वो होता है मनफी 1 वाओ मनफी ओमेगा वाओ मनफी ओमेगा स्क्वायर। अगर अल्फा बीटा मसावात x² मनफी x मनफी 1 इज इक्वल टू 0 के रूट्स हो तो 2 टाइम अल्फा और 2 टाइम बीटा का हासिले ज़रब होता है। तो यहाँ पे जो दुरुस्त ऑप्शन है जी वो है डी, यानी मनफी 4 होगा जी। मनफी 4 होगा 2 अल्फा और 2 बीटा का हासिले ज़रब। अगर u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो v² के, अगर u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो v² के तो u इज इक्वल टू होता है k v² के, तो b ऑप्शन दुरुस्त है। अगर a/b इज इक्वल टू c/d हो तो तरकीब निस्बत है जी। तरकीब निस्बत आप लोगों ने बतानी है तो वो होगी a/a जमा b इज इक्वल टू c/c जमा d। ए ऑप्शन दुरुस्त होगी क्वेश्चन नंबर 5 की। उसके बाद किसी कसर में शुमार कुनिंदा का दर्जा मखरज के दर्जा से ज्यादा या बराबर हो। शुमार कुनिंदा का दर्जा मखरज के दर्जा से ज्यादा या बराबर हो कहलाती है तो गैर वाजिब कसर कहलाती है जी। अगर शुमार कुनिंदा का दर्जा मखरज से ज्यादा हो तो उस कसर को गैर वाजिब कसर बोलते हैं। खाली सेट का पावर सेट होता है। खाली सेट का पावर सेट होता है तो डी ऑप्शन दुरुस्त है जी। खाली सेट का पावर सेट आप लोग देख लो, इसकी पहचान कर लो, होता है अगर ए और बी गैर मुश्तरक सेट हो। ए और बी का कोई भी रुकन, ठीक है, वो मिलता ना हो यानी एक जैसा ना हो, गैर मुश्तरक हो तो ए यूनियन बी बराबर होता है डी यूनियन ए के। डी ऑप्शन दुरुस्त होगा जी। अगर ए और बी गैर मुश्तरक सेट होंगे तो ए यूनियन बी बराबर होगा बी यूनियन ए के। ऐसा पैमाना जो मुआद की दरमियानी बनाता है कहलाता है, मिडल मोस्ट बनाता है कहलाता है, वस्तानिया कहलाता है जी। ऐसा पैमाना जो मुआद की दरमियानी जो है वो बनाता है उसको मीडियम बोलते हैं। किसी मुतगय्यर x
का इसके हसाबी ओर से, यानी कोई भी मुतगैर x हो उसके हसाबी ओर से इन हराफ का मजमुआ हमेशा, हसाबी ओर से इन हराफ का मजमुआ हमेशा सिफर होता है, हमेशा सिफर होता है। 3 टाइम पाई अपान 4 रेडियन 135 डिग्री के बराबर होता है। 135 डिग्री इज इक्वल टू होती है 3 पाई अपान 4 रेडियन के। दायरे के किसी नुक्ते का इसके मरकज तक फासला, दायरे के किसी नुक्ते का इसके मरकज तक फासला रिदास कहलाता है। रिदास दायरे के किसी नुक्ता से इसके मरकज तक का फासला होता है। एक दायरे के बैरूनी नुक्ता से 2 खींचे गए ममाद लंबाई के लिहाज से, एक दायरे के बैरूनी नुक्ता से 2 खींचे गए ममाद लंबाई के लिहाज से बराबर होते हैं, लंबाई के लिहाज से बराबर होते हैं जी। एक दायरे से के बैरूनी नुक्ता से खींचे जाने वाले 2 ममास। उसके बाद एक दायरे में 2 गैर मुमासल मरकजी जावियों के सामने वाली कोसें, एक दायरे में 2 गैर मुमासल मरकजी जावियों के सामने वाली कोसें गैर मतमासल होती हैं, गैर मतमासल होती हैं जी। उसके बाद दायरे को किता करता खत, दायरे को किता करता खत जो है खते कात्या यानी सीकेंट कहलाता है। दायरे को किता करता खत खते कात्या यानी सीकेंट कहलाता है। अगर ए सब सेट है B का, ए तख्ती सेट है B का, तो A मनफी B बराबर होता है खाली सेट के, यानी A अगर B का तख्ती सेट होगा तो A मनफी B बराबर होगा खाली सेट के। सेट जिसमें सिर्फ एक रुकन होता है, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक रुकन होता है उसको यक्ता सेट बोलते हैं। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक रुकन होता है उसको यक्ता सेट बोलते हैं। ऐसा पैमाना जो मुआद को, ऐसा पैमाना जो मुआद को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, 4वां हिस्सा कहलाता है। ऐसा पैमाना जो मुआद को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, 4वां हिस्सा कहलाता है। इन हराफ का मतलब है किसी मकदार की कीमत से, किसी मुतगय्यर की कीमत से मुस्तकिल मकदार का फर्क, किसी मुतगय्यर की कीमत से मुस्तकिल मकदार को मनफी करना इन हराफ कहलाता है। 20 डिग्री बराबर होता है 1200 रेडियन के। 20 डिग्री 1200 के बराबर होता है। मुकम्मल दायरे को तकसीम किया जाता है। मुकम्मल दायरा 360 डिग्री में तकसीम हो सकता है या किया जा सकता है। एक खते ममास दायरे को, एक खते ममास दायरे को डैश पर काटता है, एक नुक्ता पर, सिंगल पॉइंट पर काटता है जी। एक खते ममास दायरे को एक नुक्ता पर काटता है। एक दायरे में वतर और रद्दास की लंबाइयां बराबर हैं, यानी एक दायरा ऐसा है जिसमें वतर और रद्दास की जो लंबाइयां हैं वो बराबर हैं। वतर से बनने वाला मरकजी जाविया होगा, वतर से बनने वाला मरकजी जाविया 60 डिग्री का होगा अगर दायरे में वतर और रद्दास की लंबाई बराबर हो। दायरे का मुहीत कहलाता है
दायरे का मुहीत जो है सरहद कहलाता है, बाउंड्री कहलाता है। दो दर्जी मसावात में ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में रकमों की तादाद है। तो यहाँ पे रकमों की तादाद 3 है, ax² प्लस bx प्लस c। जी रकमों की तादाद 3 है। अगर अल्फा और बीटा मसावात 3x² जमा 5x मनफी 2 इज इक्वल टू 0 हो तो a अल्फा जमा बीटा बराबर होगा -5/3 के, -5/3 के। इकाई के जज़रुल मरब्बा का हासिले ज़रब है, इकाई के जज़रुल मरब्बा का हासिले ज़रब 1 होता है। बी ऑप्शन दुरुस्त होगा। इकाई के जज़रुल मरब्बा का हासिले ज़रब 1 हो। तनासब x, तनासब 4 निस्बत x, तनासब 5 निस्बत 15 में x की कीमत मालूम कीजिए। तो यहाँ पे x की जो कीमत है वो निकलेगी 4 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से 60 और 60 को फिर 5 पर हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो 60 को 5 पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा जी 12। डी ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त होगी। x निस्बत y तनासब v निस्बत w में चौथा तनासब w है, चौथा तनासब है। तो यहाँ पे आप लोगों ने जी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, v ज़रब y अपॉन x। तो चौथा तनासब w आ जाएगा जी। बी ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद x प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस 6x प्लस 9। एक है ममासलत है जी, एक है ममासलत है इसमें, तो एक है जी ममासलत है ये, इसका ये दुरुस्त ऑप्शन होगा। दो दर्जी मसावात को हल करने के तरीके हैं। दो दर्जी मसावात को हल करने के 3 तरीके हैं। इकाई के जज़रुल मरब्बा का हासिले ज़रब है, इकाई के जज़रुल मकाब का हासिले ज़रब। बहुत अहम सवाल है जी, रिपीट हुआ है। 1 होता है इकाई के जज़रुल मकाब का हासिले ज़रब। अगर अल्फा बीटा मसावात px² प्लस qx² प्लस r इज इक्वल टू 0 के रूट हो तो 2 टाइम अल्फा और 2 टाइम बीटा का मजमुआ है मनफी 2 टाइम q अपॉन p। सी ऑप्शन दुरुस्त होगी। u अपॉन v इज इक्वल टू v अपॉन w इज इक्वल टू k हो तो u इज इक्वल टू w k स्क्वायर, u इज इक्वल टू w k स्क्वायर। x स्क्वायर और y स्क्वायर का तीसरा तनासब है, x स्क्वायर और y स्क्वायर का तीसरा तनासब जो है y4 अपॉन x2 होगा। y4 अपॉन x2 x स्क्वायर और y स्क्वायर का तीसरा तनासब होगा। इस कसर में, कसर जिसमें शुमारकुनिंदा की डिग्री मखरज से कम हो कहलाती है। कसर जिसमें शुमारकुनिंदा की डिग्री मखरज से कम हो कहलाती है वाजिब कसर। याद रख लेना जी, अगर शुमारकुनिंदा की डिग्री ज्यादा होगी तो गैर वाजिब कसर और अगर कम होगी तो वाजिब कसर। ए सबसेट है बी का, ए ताकि सेट है बी का, तो ए मनफी बी बराबर होगा, खाली सेट होगा जी। सी ऑप्शन दुरुस्त है। ए यूनियन डी,
इंटू ए तकाते बी इज इक्वल टू होगा ए यूनियन बी तकाते इंटू ए यूनियन सी। ए ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त होगा। किसी मुआद में मद्दात का फैलाव कहलाता है। किसी मुआद में मद्दात का फैलाव जो है वो इंतशार कहलाता है। इंतशार किसी मुआद में मद्दात का फैलाव होता है। कालमी नक्शा मजमुआ है मुत्तसिलों का। कालमी नक्शा मजमुआ है मुत्तसिलों का। मुत्तसिलों का मजमुआ कालमी नक्शा कहलाता है। कोसिकेंट का स्क्वायर मनफी कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1k। कोसिकेंट का स्क्वायर मनफी कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1k। मुकम्मल दायरे को तकसीम किया जाता है जी। मुकम्मल दायरा 360 डिग्री में तकसीम होता है। बहुत अहम क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है। मुकम्मल दायरा 360 डिग्री में तकसीम हो सकता है। एक दायरे का सिर्फ एक ही होता है जी। एक दायरे का सिर्फ एक ही सेंटर होता है। एक दायरे का सिर्फ एक ही सेंटर होता है। उसके बाद 4 cm लंबाई 4 सेंटीमीटर लंबाई वाला वतर मरकज पर 60 डिग्री का जाविया बनाता है। वतर के रद्दास होंगे, वतर दायरे के रद्दास होंगे। सॉरी 4 सेंटीमीटर लंबाई वाला वतर मरकज पर 60 डिग्री का जाविया बनाता है। दायरे का रद्दास होगा 4 सेंटीमीटर होगा जी। यहाँ पे रद्दास और वतर जो है बराबर होते हैं जब वतर दायरे के मरकज पर 60 का जाविया बनाता है। एक मुनज़्ज़म मसम्मन, एक मुनज़्ज़म ऑक्टागन, एक मुनज़्ज़म ऑक्टागन बैरूनी जावियों की मकदार होती है π/4 होती है जी। एक मुनज़्ज़म ऑक्टागन के बैरूनी जावियों की तनासब 4:x, तनासब 5:15 में x मालूम कीजिए। तो x हम लोग किस तरह से मालूम करेंगे? 4 को 15 से ज़रब दे देंगे तो ये बन जाएगा 60। 4 को 15 से ज़रब दे देंगे तो बन जाएगा 60 और इज इक्वल टू होगा जी। यहाँ पे इक्वल टू होगा ये जो x है इसको 5 से ज़रब दे देंगे तो ये बन जाएगा 5x। अब इस मसावात को हम लोग x की कीमत निकालने के लिए 5 पर तकसीम कर देंगे। जब इस मसावात को 5 पर तकसीम करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 12 के, यानी x की कीमत आ जाएगी 12। तो यहाँ पे जो दुरुस्त ऑप्शन है जी वो होगी डी, दुरुस्त ऑप्शन होगी। अगर u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो b स्क्वायर के, u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो b स्क्वायर के तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को खत्म करके इक्वल लगाएंगे और k लगा देंगे तो u बराबर है k टाइम्स b स्क्वायर के। x³ + 1/x-1 इंटू x-2 1 है। तो यहाँ पे हमने डिग्री चेक करनी है जी। यहाँ पे शुमार कनिंदा की डिग्री नोट कर लें 3 है। और जब ये वाली जो है x-1 x+2 से मल्टीप्लाई होगी तो x की डिग्री हो जाएगी यहाँ पर मैक्सिमम 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे शुमार कनिंदा की डिग्री ज्यादा है, मखरज की कम है, तो ये गैर वाजिब कसर होगी। गैर वाजिब कसर में शुमार कनिंदा की डिग्री ज्यादा होती है और मखरज की कम होती है। सेट x जबकि x मेंबर है w का और x <= 101 के कहलाता है जी। ये फाइनाइट सेट यानी मतनाही सेट कहलाता है। तो
اس کے بعد ہے جی 5 یہاں پہ اگر کسی سیٹ اے میں ارکان کی تعداد 3 اور بی میں ارکان کی تعداد 2، اے میں 3 اور بی میں ارکان کی تعداد 2، تو اے کراس بی کے ثنائی روابط کی تعداد ہوگی 2 کی پاور 6 ہوگی جی 2 کی پاور 6 درست۔ کالمی نقشہ مجموعہ ہے متصلوں کا، متصلوں کا مجموعہ کالمی نقشہ کہلاتا ہے۔ کسی دیے گئے مواد کی انتہائی آبزرویشن کے درمیان جو فرق کی پیمائش ہوتی ہے اس کو رینج بولتے ہیں۔ رینج بولتے ہیں جی 7 بولتے ہیں۔ 1/2 کوسیکینٹ 45 برابر ہوتا ہے 1/2 کے اسکوائر روٹ کے برابر ہوتا ہے۔ مستوی کے تمام نقائط کا سیٹ جو نقطہ سے برابر فاصلے پر ہوتا ہے، ایک معین نقطہ سے برابر فاصلے پر ہوتا ہے، اس کو دائرہ بولتے ہیں۔ ایک خط کا دائرے کے ساتھ صرف ایک نقطہ مشترک ہو، ایک خط کا دائرے کے ساتھ صرف ایک نقطہ مشترک ہو تو اس کو دائرے کا ٹینجنٹ بولتے ہیں۔ یعنی ایک ایسا خط مان لیں کہ یہ دائرہ ہے اور اس دائرے کے ساتھ یہ ایک خط ہے اور دائرے اور خط کا صرف ایک نقطہ جو ہے وہ مشترکہ ہے، تو اس خط کو دائرے کا ٹینجنٹ بولیں گے۔ ایک منظم مسدس کے بیرونی زاویوں کی مقدار ہوتی ہے، ایک منظم جو ہیگزاگون ہے، ہیگزاگون، اس کے بیرونی زاویوں کی تعداد π/3 ہوتی ہے، اور جو آکٹاگون ہوتا ہے وہ بھی یاد رکھ لو، یعنی آکٹاگون کی π/4 ہوتی ہے اور ہیگزاگون کی π/3 ہوتی ہے۔ 2 درجی مساوات کی معیاری شکل، 2 درجی مساوات کی معیاری شکل ax² + bx + c = 0 کے اور a برابر نہیں ہے 0 کے۔ اگر الفا اور بیٹا مساوات px² + qx² + r = 0 کے روٹس ہوں تو 2 الفا اور 2 بیٹا کا مجموعہ ہے۔ ریپیٹ ہوا جی کوشچن، بہت اہم ہے، 2 بار ریپیٹ ہو چکا ہے، تو سی آپشن درست ہے۔ -2q/p مساوات ax² + bx² + c = 0 کے روٹ کی اقسام ڈیش سے معلوم کی جاتی ہے۔ فرق کنندہ سے ax² + bx + c = 0 کے روٹس کی اقسام جو ہے وہ معلوم کی جاتی ہے۔ 2 درجی فارمولا جی، 2 درجی فارمولا آپ لوگوں نے یہاں سے پہچان کرنی ہے، تو اے آپشن درست ہوگی -b جمع -b² -4 AC کا اسکوائر روٹ اپان 2a۔ اکائی کے 2 جذر المربع ہیں، تو اکائی کا جو جذر المکعب تھا وہ آپ لوگ جان چکے ہو، وہ 1 ہوتا ہے۔ یہاں پہ پوچھا گیا ہے اکائی کے 2 جذر المکعب ہیں، تو 1 اور -1 اکائی کے جذر المکعب ہیں، یعنی اسکوائر روٹ ہیں۔ مساوات ax² + bx + c = 0 کا فرق کنندہ، تو اس کا فرق کنندہ جو ہے کوادریٹک ایکویشن کا وہ b² - 4ac ہے۔ x² اور y² کا تیسرا تناسب، x² اور y² کا تیسرا تناسب y/4/x² ہوگا۔ اگر a نسبت b = x نسبت y ہو تو ابدال نسبت ہے، ابدال نسبت ہے، تو یہاں پہ a نسبت b کا جو ابدال ہوگا a نسبت x،
ए निस्बत x इज इक्वल टू b निस्बत y। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल दुरुस्त बन रही है, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन की दुरुस्त होगी जी। इस तरह का सवाल पहले भी पूछा गया है, x प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 एक है, मुमासलत है जी, ये एक मुमासलत है, नोट कर लीजिए। उसके बाद अगर एक सेट में अरकान की तादाद 3 और बी सेट में अरकान की तादाद 4, तो ए क्रॉस बी में अरकान की तादाद होगी। तो आप लोगों ने ए सेट के अरकान की तादाद को बी सेट के अरकान की तादाद से ज़रब दे देना है। 3 को 4 से ज़रब दें तो 12, सी ऑप्शन दुरुस्त होगी। अगर ए और बी गैर मुश्तरक सेट हों तो ए यूनियन बी बराबर होगा, ए यूनियन बी बराबर होगा, खाली सेट इसका दुरुस्त जवाब होगा जी। किसी मुआद में जो मददात हैं यानी ऑब्जर्वेशन का फैलाव कहलाता है, किसी मुआद में ऑब्जर्वेशन का जो फैलाव है उसको इंतशार बोलते हैं। ये पहले भी पूछा गया क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। सीकेंट स्क्वायर बराबर है 1 प्लस 10 के स्क्वायर के बराबर होता है। सीकेंट स्क्वायर जो है 1 प्लस 10 स्क्वायर के बराबर होता है। 1 अपान 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपान 1 मनफी साइन थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम सीकेंट स्क्वायर के बराबर होता है जी। 1 अपान 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपान मनफी साइन थीटा 2 टाइम सीकेंट थीटा के बराबर होता है। दायरे के किसी नुक्ता से मिलाने वाला ताकत, दायरे के किसी नुक्ता को मरकज से मिलाने वाला जो खत होता है उसको रद्दासी किता बोलते हैं। एक दायरे का सिर्फ एक ही होता है, एक दायरे का सिर्फ एक ही होता है मरकज, एक दायरे का सिर्फ मरकज एक ही होता है। एक कोस का मरकजी जाविया 60 डिग्री है, एक कोस का मरकजी जाविया 60 डिग्री है, इसके वतर का जाविया होगा 60 डिग्री होगा जी। अगर किसी कोस का मरकजी जाविया 60 डिग्री है तो इसके वतर का मरकजी जाविया भी 60 डिग्री का होगा। एक मुजम्मन मसमन यानी एक मुनज़्ज़म जो ऑक्टागोन है, रिपीट हुआ क्वेश्चन, उसके जावियों की मकदार पाई अपान 4 होती है और जो हेक्सागोन होती है उसकी पाई अपान 2 होती है। याद रख लीजिएगा इस बात। अब हम लोग लास्ट पेपर डिस्कस करेंगे और आप लोग देखोगे कि इस लास्ट पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन वही होंगे जो हमने प्रीवियस पेपर में डिस्कस किए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक दायरे का सिर्फ एक ही होता है जी, बहुत अहम क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। एक ही मरकज होता है एक दायरे का, यानी एक ही सेंटर होता है। दायरे का वतर मरकजी जाविया यानी जो दायरे का वतर मरकजी जाविया जो है 180 बनाए तो वतर की लंबाई होगी जी, वतर की लंबाई जो है रदास के 2 गुना हो जाएगी। अगर जो है दायरे के वतर मरकजी जाविया जो है वो बना रहे हैं 180 तो रदास का 2 गुना लंबाई हो जाएगी। दायरे को किता करता खत जो है, दायरे को किता करता खत जो है खते काता कहलाता है। ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 2 दर्जी मसावात को हल करने के तरीके, ये 3 तरीके होते हैं 2 दर्जी मसावात को हल करने के। अकाई के 2 जज़रुल मुरब्बा हैं, अकाई के 2 जज़रुल मुरब्बा 1 और मनफी 1 है। अकाई का 2 जज़रुल मुरब्बा 1 और मनफी 1 होता है। अगर अल्फा बीटा मसावात 7x² मनफी x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के रूट्स हों तो a ज़रब b बराबर है।
تو یہاں پہ جی سی آپشن درست ہوگی. 4/7 کے برابر ہوں گے. دیکھیں امپورٹنٹ سوال ہے جی, کئی بار ریپیٹ ہوا ہے. تناسب 4:x تناسب 5:15 x معلوم کریں تو x کی قیمت 12 ہوگی جی. یہاں پہ ریپیٹڈ سوال ہے. اگر A/B = C/D ہو تو ترکیب نسبت ہوگی. تو یہاں پہ آپ لوگ ترکیب نسبت جان لیں جی, ہوگی A/A + B = C/C+D. اس کو ترکیب نسبت بولیں گے. A/B = C/DE. تو اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں جی ریپیٹڈ کوشچن ہے. اگین یہاں پہ شمار کنندہ کی ڈگری دیکھ لو اور ان دونوں کو ملٹیپلائی کر کے مخرج کی ڈگری دیکھ لو. تو آپ لوگ دیکھو گے کہ شمار کنندہ کی ڈگری مخرج سے زیادہ ہے, تو یہ غیر واجب کسر ہوگی. اس کا درست آپشن B ہوگا. اگر A سب سیٹ ہے B کا, یعنی A کے سارے رکن B میں موجود ہیں, تو A یونین B برابر ہوگا. تو A یونین B, اگر A کے سارے رکن B میں موجود ہے تو یونین میں ہم لوگ مشترکہ رکن لیتے ہیں. A یونین B سیٹ A کے برابر ہوگا. تو اس کے بعد جی یہاں پہ A آپشن درست ہوگی. ایک سیٹ جس کے رکن 1 بار 2 بار 3 ہے کہ پاور سیٹ کی تعداد ہوگی. جو کہ یہاں پہ پاور سیٹ کی تعداد معلوم کرنے کا فارمولا جان لو آپ لوگ کہ 2 کی پاور کیا جائے گا جتنے بھی ارکان کی تعداد ہوگی. تو یہاں پہ 3 ہے تو 2 کی پاور 3 = ہوتا 8 کے. تو یہاں پہ جو درست آپشن ہے وہ سی ہوگا. کالمی نقشہ مجموعہ متصلوں کا ہوتا ہے جی کالمی نقشہ مجموعہ. کئی بار ریپیٹ ہوا ہے, نوٹ کر لیجیے اس بات کو. کوسیکینٹ کا اسکوائر منفی کاٹ کا اسکوائر ہوتا ہے 1 کے. کوسیکینٹ کا اسکوائر منفی کاٹ کا اسکوائر ہوتا ہے 1 کے. اس کے بعد پیمائشوں کا نظام جس میں زاویے کی پیمائش ریڈین میں ہوتی ہے, اس کو دائروی نظام بولا جاتا ہے. اور جس میں زاویے کی پیمائش ڈگری میں ہوتی ہے اس کو سسٹم انٹرنیشنل بولا جاتا ہے. یہاں پہ آپ لوگوں نے یاد رکھ لینا ہے کہ ریڈین میں زاویے کی پیمائش ہوگی تو دائروی نظام ہوگا. دائرے کے مرکز سے گزرنے والا جو خط ہوتا ہے اتر کہلاتا ہے. دائرے کے مرکز سے گزرنے والا جو خط ہوتا ہے وہ اتر کہلاتا ہے. تو دوستو تھینک یو فار واچنگ. جس طرح سے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ لاسٹ پیپر میں زیادہ تر کوشچن وہ تھے جو کہ پہلے پیپروں میں بار بار ریپیٹ ہوئے تھے. بالکل ایسا ہی آپ کے فائنل ایگزام میں ہوگا اگر آپ لوگ کی ویڈیو کمپلیٹ دیکھ چکے ہو. تو دوستو تھینک یو فار واچنگ. اگر آپ لوگ فرسٹ ٹائم ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا تاکہ جیسے ہی کوئی لیٹسٹ اپڈیٹ آئے ہم آپ لوگوں کے ساتھ بورڈ کے حوالے سے اس کو شیئر کریں تو آپ کو بر وقت مل سکے. اوکے دوستو, اللہ حافظ. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھو. بائے.